बात करें तो किस तरह की तैयारी है, और अब सीएम साहब भी यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कुछ जानकारियाँ हैं? देखो, 16 फरवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 22वें एम्स का शिलान्यास करने आ रहे हैं। तो ये हरियाणा के लिए और ख़ासकर दक्षिणी हरियाणा के लिए और हमारे बावल विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। और इस ऐतिहासिक काम के लिए पूरे हरियाणा में, हमारे दक्षिणी हरियाणा में लोगों में इतना जोश है कि हर आदमी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देखना चाहता है, उनको सुनना चाहता है। तो एक खुशी का सा माहौल इस क्षेत्र के अंदर है। और समय समय पर पार्टी के अध्यक्ष जी, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब समय समय पर जाकर स्थिति का जायज़ा भी ले रहे हैं, तैयारियों का। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, वो भी जो क्या तैयारियां हुई हैं उसका जायज़ा भी वो लेंगे। और जो भी कुछ कमियां हैं या कुछ दिशा निर्देश उनको देने होंगे, उन दिशा निर्देशों को पूरा किया जाएगा। तो बहुत अच्छा माहौल है और लोग सब लगे हुए हैं अपनी तैयारियों में। दोस्तों, भीड़ की अगर बात कर ले तो कितनी रैली में भीड़ पहुंचने की, और नाम जो रैली का है विकसित भारत है, थीम इस तरीके की है, तो इसके बारे में क्या बताएं? देखो, इस रैली का जो थीम है वो विकसित भारत विकसित हरियाणा रखा गया है। और जो जिस तरह से लोगों के अंदर, हलके के अंदर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर जिस तरह से लोगों में जोश है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इस रैली में आने वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विचारों को सुनने वाले हैं। बारे में और ले रहा हूँ किसान आंदोलन, मतलब लगातार एक बार फिर से जब चुनाव सामने है तो किसान आंदोलन फिर से लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं देख रहे हैं कि कोई ना कोई राजनीति काम कर रही है। देखो, बिल्कुल। जिस जिस ना मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के हित में जो फैसले लिए हैं, किसानों का समय समय पर एमएसपी रेट बढ़ाना, किसानों को किसान सम्मान निधि एक देना। सब दोबारा लूंगा एक बार ये, तो कहीं लगता है कि इसके पीछे कहीं राजनीति काम कर रही है कि क्योंकि चुनाव आते हैं तभी इस तरीके के आंदोलन सामने आते हैं। देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के हित में जो फैसले लिए हैं, चाहे वो समय समय पर फसलों का एमएसपी का रेट बढ़ाना हो, जी। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे खेती के लिए खाद बीज के में सब्सिडी देनी हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। और जो ये आंदोलन है, ये चुनाव को देखते हुए विपक्ष पार्टियां उकसाती रहती हैं इन संगठनों को, ताकि सरकार की छवि खराब हो और सरकार का संतुलन बिगड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम कर रही है और आगे भी बातचीत के जरिए, सरकार कह रही है कि हम बातचीत के जरिए किसानों की जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान हम करेंगे। दोस्तों, आपको दो योजना हो गई, तमाम बावल विधानसभा में विकास किए हैं। एम्स की अगर बात कर ले, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे क्या तस्वीर इस क्षेत्र की बदलने वाली है? देखो, एम्स वैसे तो पूरे हरियाणा के लिए बड़ी सौगात है। और ख़ासकर दक्षिणी हरियाणा के जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, यहाँ के इलाके में रोज़गार उत्पन्न होंगे, यहाँ के इलाके का विकास होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ इलाके की जो शकल सूरत बदलने वाली है इस प्रोजेक्ट से। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लिए तो ये बहुत ही वरदान साबित होगा इस क्षेत्र के लिए। तमाम विपक्ष के लोग इसमें किंतु परंतु करते रहे हैं। देखो, अब किंतु परंतु ये बात ज़रूर है कि समय लगा, और समय लगने के कई कारण हैं, वो अब आप लोगों को पता है। लेकिन अब काम शुरू हो गया है, तो ये काम रुकेगा नहीं, क्योंकि कंपनी अच्छी कंपनी को दिया हुआ है। और ये लगातार जैसे मेरे को पता लगा है कि 2 ढाई साल के अंदर ये बिल्डिंग बनाकर तैयार कर देंगे। और उसके बाद जो भी क्लासें हैं और ओपीडी है। ओपीडी हैं, ये सब बाद में जब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसका भी हम जल्दी से जल्दी ओपीडी शुरू कराने का प्रयास करेंगे। साथ देने पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, और हमारे क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमारे यहाँ एम्स की स्थापना होने जा रही है।